अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सूचित करना चाहता हूं माननीय सदस्य को और संसद को भी कि इंडिया पोस्ट भारतीय डाक सेवा के आधार पर देश के वितरण प्रणाली में सबसे उपयुक्त वितरण प्रणाली पूरे विश्व में आज भारत में इंडिया पोस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। और केवल डाक और पार्सल नहीं, लेकिन सामान्य मानवी के लिए हर संभव सेवा सरकार की और निजी क्षेत्र की हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत ढांचा माननीय सांसद के क्षेत्र में कुशीनगर जिले में भी डाक विभाग ने खड़ा किया है। एक हेड ऑफिस है पडरौना में, जो इनका गृह क्षेत्र है। करीब 20 हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं, 203 हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। और इन्होंने सही कहा कि माननीय राज्य मंत्री के द्वारा वहां एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, जिसके आधार पर पिछले एक साल में ही 5,930 हमारे देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उस पासपोर्ट केंद्र से बन चुके हैं। डाक निर्यात केंद्र भी हमारी कोशिश सदैव है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अध्यक्ष जी, कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो। और देश के निर्यात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहां ही छोटा ही हस्तशिल्प, छोटा एक एक्सपोर्टर की भी उतनी बड़ी भूमिका रहती है, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। 40% इस देश का निर्यात हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है। और उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हम लोग ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर पूरे देश में 1013 डाक निर्यात केंद्र हम लोग ने स्थापित किए हैं। उन 1013 डाक निर्यात केंद्र से करीब करीब 13.25 शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के। और 28,000 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को बड़ी खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितंबर 2023 से संचालित है। और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही 50 के करीब 38 आर्टिकल्स का निर्यात इनके जिले से भी विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रंजीत प्रताप नारायण सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर, और गांव पर कौन कौन से इन्होंने योजनाएं डिजिटली और बाकी जो रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं उसमें कौन कौन से स्कीम्स और क्या क्या इस मंत्रालय ने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से नियम और कानून और कौन कार्य इस मंत्रालय ने किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर जी। सर, डाक विभाग भारत की सेवा में पिछले कई दशकों से लगा हुआ है। और हमारी जो वितरण प्रणाली है, करीब हमारे 6.5 लाख गांव में देश में हमारे 1,65,000 पॉप्स हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं डाक केंद्र के आधार पर। इसमें से केवल 10% अध्यक्ष महोदय शहरी क्षेत्र में है और 90% हमारे डाक केंद्र ग्रामीण अंचल में है। भारत सरकार की यही सोच है और हमारी पहली बार ये प्रयास रही है हमारे विभाग में कि हम लोग एक सुचारू रूप इस विभाग को दे पाएं। पहली बार हम लोग ने डाक विभाग के अंतर्गत हमने 6 वर्टिकल्स बनाई हैं हमारे अलग अलग बिजनेस लाइंस के लिए। मेल्स है, पार्सल्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, हमारी पीएलआई और आरपीएलआई है। और इसी के साथ हम लोगों का एक पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी है। इस वितरण प्रणाली के आधार पर आपके द्वारा सांसदों को और देश को भी मैं सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के आधार पर आज हमारे करीब करीब 3.25 करोड़ खाते संपूर्ण देश में खुले हुए हैं।
हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के आधार पर करीब 38 करोड़ खाते पूरे देश में खुले हुए हैं, जहां 22 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ है, जो पिछले 10 वर्षों में 3.5 गुना वृद्धि हुई है 6 लाख करोड़ से। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हम लोगों की स्वतः 100% भारत सरकार की इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और 2018 में, और आज तक 13 करोड़ खाते हैं और हम लोगों का करीब 1,37,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से हम लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से वितरण हुआ है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हमारे करीब 1,25,00,000 खाते हैं और 2 लाख करोड़ की हम लोगों की डिपॉजिट इसके आधार पर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे 452 हैं, जिसके आधार पर 2 करोड़ पासपोर्ट्स पूरे देश में डाक खाने के द्वारा बने हुए हैं और आधार इनरोलमेंट और अपडेशन में 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेशन हमारे 13,352 पोस्ट ऑफिस से हुए हैं। डाक निर्यात केंद्र की सूची मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं और हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी, वर्तमान में हमारा डाक विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, मतलब वित्तीय सहायता की हम लोगों को जरूरत है। हमारी कोशिश है कि विश्व के सबसे एक सुदृढ़ डाक विभाग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बना पाएं। नए नए बिजनेस वर्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एम्फी के साथ हम लोगों का एक MOU हुआ है KYC म्यूचुअल फंड कस्टमर्स के लिए बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसी के साथ माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। BSNL का सिम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि हर वित्तीय वर्ष हम लोग वृद्धि बताएं। पिछले 1 साल के आंकड़े आपके समक्ष में रखना चाहता हूं सर। 2022-23 में 23-24 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 12,800 करोड़ था। 24-25 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 13,218 करोड़ रहा था, मतलब केवल 3% की वृद्धि हुई थी। अब राज्य मंत्री जी और हमने और सचिव ने और सभी लोग ने मिलकर हमारे सारे CPMGs के साथ उनके द्वारा टारगेट सेटिंग हम लोग ने करवाया है, ताकि एक नई गति हम लोग डाक विभाग को दे पाएं। और पिछले 9 महीनों का रिजल्ट्स मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में 95% वृद्धि हुई है, 328 करोड़ पिछले वर्ष से 650 करोड़ इस वर्ष। वैसे ही हमारे पार्सल में 12% वृद्धि हुई है, PLI और RPLI में 11% वृद्धि हुई है। मतलब 9 महीने की अवधि में इस वर्ष, जहां पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में केवल 3% रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी, इस वर्ष 10% रेवेन्यू इंक्रीज इन 9 महीने में हमने करके दिखा दिया है सर। और हमारी ये संभावना है कि जब तक ये 1 साल 3 महीने और निकलेंगे, बहुत अच्छे आंकड़े आपके समक्ष हम लोग अप्रैल के माह में सदन के पटल पे भी रख पाएंगे। इस विश्वास के साथ हमारे 4.5 लाख डाक कर्मी रात और दिन और रात एक कर रहे हैं भारत माता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी।